हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का वीडियो जो है सफल बैच का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूनिट 1 का पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है। आपने जैसे कि मैंने यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा जो कि मैंने डेमो के फॉर्म में डाला था, और उसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था और थोड़ा बेसिक्स जाने थे। ठीक है। अब हम आगे वीडियो आगे जो है इसके फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने देख लिया था पूरा सिलेबस का डिस्कशन। ठीक है। फिर हमने जान लिया था इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है। और हमने C++ लैंग्वेज का ओवरव्यू, फीचर्स वगैरह जो थे जान लिए थे, और साथ ही में मैंने आपको ये कोड जो है दिया था ताकि आप जो इसे रन करके देखें। ठीक है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स इन C++ प्रोग्राम। ठीक है। तो ये वाला जो PDF है ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का चैप्टर 1 पार्ट 1 PDF। ठीक है। ये देखिए मैंने ड्राइव ओपन किया हुआ है अपना, और फ्रंट दिस व्यू में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे आपको एक सफल बैच नोट्स वाला जो है शो हुआ होगा। ठीक है। ड्राइव में ऐसा शो हो रहा होगा वो। ठीक है। तो इससे बाद में ये आपको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, मैथमेटिक्स ट्री और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऐसे शो हो रहा होगा। ठीक है। तो आपने इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लिक करना है यूनिट 1 को, और ऐसे आप पार्ट 1 जो मैंने आपको पहले PDF दिखाया था और आज का है ये पार्ट 2। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं पहले से ही अपलोड कर देती हूँ, तो यहाँ से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। डिफरेंट डाटा टाइप्स इन C++ प्रोग्राम। तो जैसे हमने C++ एक लैंग्वेज है, हम जानते हैं, और हम इस लैंग्वेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें इसके जो डाटा टाइप्स हैं इसके इनबिल्ट, उनके बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। डाटा टाइप्स, पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाटा टाइप्स होते क्या हैं। ठीक है। देख लेते हैं। Data types specify the type of data that a variable can store. मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, आप साथ में अपनी नोटबुक रखा कीजिए। हर एक बार जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप साथ में नोटबुक और अपना पेन रेडी रखें ताकि आप साथ साथ में नोट्स बना सकें। आज भी मैं आपको इस तरीके से ही वीडियो में करवाऊँगी कि आपके नोट्स साथ में बन जाएँ। ठीक है। सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल दीजिए, एक एक लाइन में आपको लिखवाती जाऊँगी और समझाती जाऊँगी। आप हेडिंग लिखिए, डिफरेंट डाटा टाइप्स इन C++ प्रोग्राम। यस, डिफरेंट डाटा टाइप्स इन C++ प्रोग्राम। ठीक है। देन आप एक हेडिंग लिखिए डाटा टाइप्स की। ओके। देन लिखिए, डाटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। ठीक है, लिखिए इसको, डाटा टाइप्स specify the type of data types specify the type of data that a variable can store। यानी कि डाटा टाइप्स वो ऐसी चीज़ है जो कि हमें ये बताती है कि कौन से टाइप का डाटा जो है वो वेरिएबल ने स्टोर किया है। डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। वेरिएबल ने कौन से टाइप का डाटा स्टोर किया है वो हमें डाटा टाइप से पता चलता है। ठीक है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable। पहले तो आप लिख लीजिए, whenever a variable is defined in C++,
whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory. The compiler allocates some memory for that variable based on the data type. For that variable based on the data type with which based on the data type with which it is declared as every data type requires a different amount of memory. As every data type requires a different amount of memory. ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं कि whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on the data type. कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं हमारे C++ प्रोग्राम में, तो क्या होता है कि जो कंपाइलर है उसे कुछ मेमोरी का स्पेस उसको उसके नाम कर देता है कि ये मेमोरी तुम्हारी है, तुम लो. सो वो कंपाइलर जो है allocates some memory for that variable based on the data type with which it is declared. तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से डाटा टाइप के साथ उसे डिक्लेयर किया गया था. एज एवरी डाटा टाइप रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी. तो अलग अलग डाटा टाइप जो है अलग अलग मेमोरीज एक्वायर करते हैं. तो ऐसा ही है, कंपाइलर जो है अलग अलग वेरिएबल्स के लिए डाटा टाइप्स के लिए अलग अलग जो है मेमोरी देता है. ठीक है, सो ये हो गया आपकी सिंपल डेफिनेशन. अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन डाटा टाइप्स की. हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप्स. ठीक है, सो आप अब हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप्स. ठीक है, देन इसके नीचे लिखिए इन C++ different data types are classified into the following categories. In C++, different data types are classified into the following categories. ठीक है, देन अब कौन कौन सी कैटेगरीज में हम इसको क्लासीफाई करते हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज जो हैं शो की गई हैं. डाटा टाइप्स, ऐसा ही आप एक माइंड मैप टाइप बना लीजिए. डाटा टाइप्स लिखिए, उसके नीचे लिखिए बेसिक डाटा टाइप्स. बेसिक डाटा टाइप्स. नेक्स्ट लिखिए आप डिराइव्ड डाटा टाइप्स. बेसिक डाटा टाइप्स, डिराइव्ड डाटा टाइप्स एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स. थर्ड लिखिए आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स. ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डाटा टाइप है, उसका क्या क्या मतलब है, क्या क्या यूज़ है. ठीक है, सो अब क्लासिफिकेशन तो यही होता है कि हमने बताना है कि कौन कौन सी टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. तो हम देख रहे हैं कि डाटा टाइप्स जो हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये तीनों पार्ट्स हैं बेसिक डाटा टाइप्स, डिराइव्ड डाटा टाइप्स एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप. जैसे कि बेसिक डाटा टाइप के नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा, एक बेसिक चीज़ होगी या बिल्ट इन चीज़ होगी. ठीक है, तो ये यही चीज़ है. सो बेसिक डाटा टाइप्स हैं क्या, बिल्ट इन और प्रीमिटिव डाटा टाइप्स दैट आर यूज टू स्टोर सिंपल वैल्यूज़. यानी कि ये बिल्ट इन हो सकते हैं या प्रीमिटिव हो सकते हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए. सो आप लिख सकते हैं बेसिक डाटा टाइप्स आर बिल्ट इन और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स दैट आर यूज टू स्टोर सिंपल वैल्यूज़. बेसिक डाटा टाइप्स आर built in or primitive
डाटा टाइप्स that are used to store simple values। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड डाटा टाइप्स। ठीक है, सो डिराइव्ड डाटा टाइप्स कौन सी होंगी? डाटा टाइप्स डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक डाटा टाइप्स आर डिराइव्ड डाटा टाइप्स। ठीक है, सिंपली जो डाटा टाइप को हम डिराइव करेंगे, बेसिक वाली से बनाएंगे कुछ उनका, तो उन्हें हम डिराइव्ड डाटा टाइप्स कहेंगे। ठीक है, नोट करते जाइए साथ साथ में। देन अगर हमने बात करनी है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की, तो ये कौन सी होंगी? कस्टम मेड डाटा टाइप्स या कस्टम डाटा टाइप्स क्रिएटेड बाय प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यानी कि प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, सो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को हम कस्टमली जो है जो प्रोग्रामर है या जो कोड कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग जो है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको कस्टम कर सकता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपने नोट करना है नोट कर लीजिए। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी पेज पर। तो यहाँ पर जैसे अब हमने एक एक करके सारी बेसिक डाटा टाइप्स जो हैं उनको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे और उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारे बेसिक डाटा टाइप्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। सो ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ऑफ बेसिक डाटा टाइप्स, जो कि है चार, इंट, बूल, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। ठीक है, इनको एक एक करके हम अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इनको नोट कर लीजिए। होप सो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा बेसिक डाटा टाइप है, जिसे कि हम कहते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप, शॉर्ट फॉर्म में इसको जार या कार कहते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होता है हमारा, देखते हैं, इसके बारे में नोट कीजिए। द कैरेक्टर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि कैरेक्टर डाटा टाइप में क्या होंगे, कैरेक्टर्स। तो वो डाटा टाइप जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकें, उसे हम कैरेक्टर डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है, द कैरेक्टर डाटा टाइप is used to store a single character। The character data type is used to store a single character। ठीक है, नेक्स्ट अब लाइन देखते हैं। द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ कैरेक्टर इज चार। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए। द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन कैरेक्टर डाटा टाइप इज CHAR, कार या जार, जो भी आप कहें। ठीक है, तो इसका कीवर्ड जो है वो चार कार रहेगा। ठीक है, इट्स साइज इज़ 1 बाइट। तो इसका साइज़ जो है, ये याद रखने वाली बात है कि करेक्टर डाटा टाइप का जो साइज़ रहेगा वो 1 बाइट ही रहेगा। ठीक है, 1 जो बाइट होती है, इसके बारे में आपको थोड़ी जर्नली बता दूँ क्या होता है। 1 बाइट जो आपकी होती है, ये 8 बिट्स से मिलकर बनी हुई होती है, और जो 1 बिट होती है वो स्मॉलेस्ट डाटा को मेजर करने का यूनिट होती है या मेमोरी को मेजर करने का यूनिट होती है। फिर सेकंड पर आती है आपकी बाइट। सो जो 1 बाइट होती है वो 8 बिट्स से बनी हुई होती है। ऐसे बाइट्स जब इकट्ठी होती हैं तो KB बनती है, MB बनती है, GB बनती है। आपको थोड़ा बहुत मेमोरी एलोकेशन में ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है,
अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दो या हमें कोई फ़ोटो शेयर कर दो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगी। और आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट करने का ऑप्शन है प्राइवेट वीडियोज़ में भी, ठीक है, ओके। सो हम कहाँ थे, इट्स साइज इज़ 1 byte and it stores characters enclosed in single quotes, ठीक है। तो इसमें कौन से हम करेक्टर्स जो है स्टोर करते हैं, इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, मतलब कोट्स का मतलब कॉमा, सिंगल कॉमास में जो भी करेक्टर्स होते हैं उनको हम इसमें सेव करते हैं, ठीक है। इट्स साइज इज़ 1 byte and it stores characters enclosed in single quotes, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। इट कैन जर्नली स्टोर अप टू 256 कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर ASCII कोड्स, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इट कैन जर्नली स्टोर अप टू 256 कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर ASCII कोड्स, ठीक है। तो ये हमारी करेक्टर डाटा टाइप के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली हम स्टोर करते हैं सिंगल करेक्टर्स को, ठीक है, सिंगल करेक्टर्स को हम स्टोर करते हैं। यहाँ पर इसका कीवर्ड जो होता है वो 4 होता है और इसका जो साइज़ होता है वो 1 बाइट रहता है। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं और इसको हम जो है स्टोर करते हैं सिंगल कोट्स में, सिंगल कॉमास में, ठीक है। इट कैन जनरली स्टोर अप टू 256 करेक्टर्स, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपने माइंड में रखनी है। सो अब इसके आगे थोड़ा कोड है, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करी है ना, वहाँ से आपने ये कोड देख लेना है। सिंपली इसमें है क्या, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, इंट मेन यानी कि इंट डाटा टाइप है, 4 डाटा टाइप है और रिटर्न 0, ठीक है। तो आपने ये जो है देख लेना है और यहाँ पर आउटपुट ए है, ठीक है, ये मुझसे थोड़ा मिस स्पेल हो गया था, ए है यहाँ पर आंसर में, ठीक है। तो आपने ये जो है नोट से देख लेना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इंटीजर डाटा टाइप की ओर, ठीक है। सो अब हम देखने जा रहे हैं इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप जिसे कि हम इंट भी कहते हैं स्मॉल में, ठीक है। सो इंटीजर डाटा टाइप्स डिनोट्स दैट द गिवन वेरिएबल कैन स्टोर द इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। सो इंटीजर डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वो वाली डाटा टाइप्स जो कि हमें ये बताती हैं कि जो हमारा गिवन वेरिएबल है वो इंटीजर वैल्यूज़ को ही स्टोर करेगा सिर्फ। जैसे कि इंटीजर वैल्यूज़ आपकी होती हैं, एक आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और एक आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब हम कह देते हैं डाटा टाइप को कि ओनली इंटीजर्स को आपने जो यूज़ करना है तो वो ओनली इंटीजर्स को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंटीजर डाटा टाइप्स denotes that the given variable can store the integer variable. Integer data types denotes that the given variable can store the integer variable. The keyword used to define integers is int. The keyword used to define integers is int. Its size is 4-byte system and can store numbers for binary, octal, decimal and hexadecimal base systems. Its size is 4-byte system. Its size is 4-byte system and can store numbers for binary, octal, decimal and hexadecimal base systems. इन द रेंज फ्रॉम, रेंज आप ये नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। सो इंटीजर्स में क्या है, सिंपली जो भी हमारे इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं वो गिवन वेरिएबल में सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं।
और जो कीवर्ड होता है जो कि इंटीजर्स को शो करता है, डिफाइन करता है, वो इंट होता है, ठीक है। और इट्स साइज इज़ 4 बाइट्स, उसका जो साइज़ होता है 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। एंड कैन स्टोर नंबर्स फॉर बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल बेस सिस्टम्स। और ये बाइनरी के लिए यानी कि 1, ऑक्टल, 8 डेसिमल पॉइंट्स के लिए ऐसे करके जो है नंबर्स आपके सेव हो जाते हैं। सो ये आपका रह गया, आ गया इंटीजर डाटा टाइप को हम कैसे जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो अब हम नीचे जो कोड है वो देख लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप्स के लिए, ठीक है। तो आपने ये जो है नोट्स में से देख के नोट कर लेना है एज इट इज़। ये बाद में जब आपका पेपर होगा तो आपके बहुत काम आएंगे नोट्स, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट डाटा टाइप है बूलियन डाटा टाइप, और इससे जो नेक्स्ट है वो है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो हम फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप तक आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बूलियन डाटा टाइप, जिसे कि हम शॉर्ट में बूल भी कहते हैं। द बूलियन डाटा टाइप, साथ साथ में लिखते जाइए। द बूलियन डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज़। जो बूलियन डाटा टाइप होती है वो हमें हेल्प करती है लॉजिकल वैल्यूज़ को स्टोर करने में। द बूलियन डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज़। The Boolean data type is used to store logical values true 1 और false 0, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ को जो है सेव करती है, स्टोर करती है बूलियन डाटा टाइप, ट्रू 1 और फॉल्स 0 को। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ बूलियन वेरिएबल इज बूल, इट्स साइज इज 1 बाइट, ठीक है। तो इसका जो कीवर्ड होता है जो कि इसके वेरिएबल को डिफाइन करता है उसे हम बूल कहते हैं, और इसका जो साइज़ होता है वो 1 बाइट का होता है, ठीक है। तो आप इसे देख कर नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सो अब हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसके आगे कि एग्ज़ाम्पल क्या रहने वाली है इसकी, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। मैंने आपको एक वीडियो ये वाली भी शेयर की है कि आपको नोट्स कैसे एक्सेस करने हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि नोट्स कैसे एक्सेस होंगे तो आप पता कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब हमारी लास्ट जो टाइप है वो है, मतलब इस वीडियो के लिए लास्ट, वैसे नहीं लास्ट, अभी तो बहुत टाइप्स हैं, ठीक है। वो रहेगी हमारी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप का कीवर्ड रहेगा आपका फ्लोट। और अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। अब डेसिमल पॉइंट का क्या होता है, जिस भी नंबर में कहीं पर भी पॉइंट आ जाए, जैसे 1.08, 3.2, ऐसे कुछ भी, ठीक है। सो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप क्या करती है, ऐसे नंबर्स को स्टोर करती है जिनमें कि हो डेसिमल पॉइंट्स। सो आप लिख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर, floating point data type is used to store numbers with decimal points, numbers with decimal points. The keyword used to define, the keyword used to define floating point numbers is float. The keyword used to define floating point numbers is float.
its size is 4 bytes. Its size is 4 bytes and can store values in the range from 1.2 e minus 38 to 3.4 e plus 38. ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको नोट कर लो इसको अच्छी तरीके से। तो सिंपल मैं अगर आपको इसका मीनिंग बताऊं तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का सिंपल मतलब फ्लोट का मतलब आप ये मानो कि फ्लोट उस पॉइंट को, उस डेसिमल को जो है शो करता है। तो डेसिमल को शो करता है, तो इसमें क्या आएगा कि जितने भी नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आ रहा है वो सभी इसके अंडर आएंगे। ठीक है, और इसका जो कीवर्ड रहेगा वो फ्लोट रहेगा। इसका साइज रहेगा 4 बाइट्स का। ठीक है, जैसे कि पहले आपने 1 बाइट पढ़ा तो ये 4 इंटू 8 टाइम्स बिट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 32 बिट्स रहेगा, 4 बाइट्स रहेगा और इसमें ये वैल्यूज जो है स्टोर हो सकती हैं। वैल्यूज आप देख सकते हैं 1.2 e माइनस 38 एंड 3.4 e प्लस 38। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो आप जो है देख सकते हैं, और इसके नोट्स को एक्सेस करने का मैंने आपको वे बता दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ डबल डाटा टाइप, वॉइड डाटा टाइप और डिराइव्ड डाटा टाइप्स। ठीक है, पॉइंटर्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, और आपका एरेज क्या होता है, ये डिराइव्ड डाटा टाइप्स में आएगा, पॉइंटर एरे। और आपको इनका तो थोड़ा होगा भी कि आपने पढ़ा हुआ है फंक्शन वगैरह। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपने जो है बेसिक डाटा टाइप सारी नोट कर लेनी है। अगर आप डिराइव्ड भी करना चाहें तो नोट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में ईजी होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया आज की डाटा टाइप्स कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले तो बताया कि डाटा टाइप्स होती क्या हैं, फिर ये कितने टाइप की होती हैं, फिर इसमें बेसिक डाटा टाइप्स की हमने 4 डाटा टाइप्स जो है पढ़ी, जो कि थी आपकी कैरेक्टर, इंटीजर, आपकी बूलियन और एक फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। ठीक है, तो वीडियो का जो एवरेज है वो 30 मिनट्स है। कई बार जैसे कि 27 मिनट्स 28 मिनट्स भी हो सकता है। अब जितनी मेरी बात कंप्लीट होगी उतने टाइम में मैं उतनी करूँगी। अब मैं अगर आपका डबल वाला शुरू करवा देती तो वो इस वीडियो में कवर नहीं होता। ठीक है, सो हम डबल वाला डाटा टाइप जो है कल से कवर करेंगे और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होगा अगर टाइम होगा या मेरा वीडियो बनाने का मन होगा तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स हो जाया करेगा वीडियो, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल ही रहेगा। ठीक है, सो आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।